नमस्कार। वो खुद ही जान जाते हैं मंजिल आसमानों की, पक्षियों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। देश दुनिया में काफ़ी चर्चित गीत गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल गाना के कलाकार आज हमारे साथ श्याम बैरागी जी हैं। नमस्कार सर। देश के ज़्यादातर शहरों में सुबह सुबह लोगों की नींद एक गाने से खुलती है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाना बजता है और लोग घर से कचरा की बाल्टी लेकर आ जाते हैं गाड़ी के पास। ये गाना सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। क्या आपको पता है ये गाना किसके दिमाग की उपज है? कैसे ये गाना मध्य प्रदेश के मंडला जिला से निकलकर आम लोगों की जुबां पर आ गया? यह गाना आज स्वच्छता का प्रतीक बन चुका है। लगभग इस गाने को 22 देशों में सुना देखा जाता है। तो ऐसे ही मंडला जिला के एक नए कलाकार, देश दुनिया में काफ़ी चर्चित गीत गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के कलाकार श्याम बैरागी जी से आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, कभी साहित्यकार बनने की ओर आपका कैसे रुझान हो गया? रुझान क्या कि बचपन से ही मैं गीत कविताएं लिख रहा हूँ जी। और अपने गांव में रहते हुए मैंने लोगों का जीवन देखा और साहित्यिक मित्रों के संपर्क में मैं आया जी। मुझे साहित्य की समझ हुई और मुझे लगा कि गीत कविताएं लिखना चाहिए, साहित्य का लेखन करना चाहिए और मैंने लेखन शुरू किया। आपके पिताजी माताजी का क्या पेशा था, क्या करते थे वो? मेरे पिताजी खेती का काम करते थे जी। और माताजी भी उनके काम में सहयोग करती हैं। अच्छा, हाउस वाइफ थी वो? हाँ जी 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 जी। तो आपके गांव में, आपके घर में या आपके आसपास क्या कभी कोई गीतकार, कभी साहित्यकार रहे हैं? नहीं, मेरा गांव तो इतना आउट में है, बिल्कुल ग्रामीण अंचल का गांव है। जी जी। आपके गांव का नाम? हाँ, ग्राम बहेरी है। जी जी। जो कान्हा केसरी जो राष्ट्रीय वनोद्यान है जी। उसी के करीब मेरा गांव पड़ता है। दूर दूर तक कोई साहित्यकार नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि गांव में हमारे जो मित्र थे खेमचरण साहब थे जी, जो भजन मंडली में गीत गाते थे, वो जी। तुकबंदी का काम किया करते थे। जी जी। तो तुकबंदी करना मैंने भी सीखा और बाद में इस तुकबंदी का विस्तार हुआ। आपने किसको पढ़ा और किसका सबसे ज़्यादा असर रहा है आप पर? मैंने सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा। अच्छा अच्छा। और मैं जब अपनी कविताएं लिखता हूँ जी जी। तो मेरे कुछ श्रोता, मेरे जो दर्शक हैं, जो मुझे जो पसंद करते हैं, जी जी। बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि ये तो मंडला का मुंशी प्रेमचंद है। अरे वाह। जी जी, सही बात है। आपकी हमने बहुत सी कविताएं सुने, यूट्यूब में देखे। आपकी यूट्यूब में चैनल भी है जी। शाही दिल की डायरी, वहाँ पे हमने कुछ रात में सर्च करा देखा। तो बैरागी जी अपनी पहली नज्म कब लिखी थी और क्या थी इसके पीछे की कहानी? पहला नज्म हो, गीत हो, कविता हो, शायरी हो? अनादि बाबू की स्मृति में जी। मैंने पहली कविता लिखी लगभग 30 साल पहले? 30 साल पहले। कुछ छोटा याद हो तो थोड़ा बहुत कुछ सुनाएंगे? अनादि बाबू तुमको प्रणाम बार बार, जी। आता है जुबा पे तुम्हारा नाम बार बार। अनादि बाबू जो थे वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे। वो फिल्मों में भी कुछ काम उन्होंने किया फिल्मों के लिए। जी। वो बाहर रहते थे लेकिन बाद में आकर के वो नैनपुर में बस गए। अच्छा। और जब उनका निधन हुआ जी। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी और मेरी पहली कविता थी अनादि बाबू को लेकर के, और वो अखबार में प्रकाशित भी हुई थी कविता। 30 साल पहले? हाँ जी जी जी। कोई पसंदीदा कवि शायर जिसकी कविता या शायरी आपको बहुत पसंद हो? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, कौन सी उनकी कोई सी कविता सुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। दुष्यंत कुमार का वो जो शेर है, एक मुझे प्रेम पर उनका लिखा हुआ शेर बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ तो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे दर्शक भी आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप आपके बचपन के बारे में बताइए। आप कहाँ पले बढ़े, थोड़ा सा उस बारे में। मेरा पूरा बचपना मेरे गांव में बीता जी। और जिला मुख्यालय से लगभग वो 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जी जी। और मेरा पूरा परिवेश जो है वो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, परंपराओं से घिरा हुआ रहा है। पूरा आदिवासी अंचल का मेरा गांव है। मेरे गांव में पूरे आदिवासी लोग रहते हैं, तो मेरा बचपना वहीं मिलता है। कुल मिलाकर के गांव में ही मैं रहा। आपको किस गीत या किस कविता से पहचान मिली?
मैंने तो हज़ारों गीत लिखे, हज़ारों कविताएं मैंने लिखी, गज़लें मैंने बहुत लिखी। जी लेकिन 2016 में मैंने जी। गीत रिकॉर्ड किया जी मध्य प्रदेश सरकार के लिए, नगर पालिका मंडला के सौजन्य से स्वच्छता अभियान के लिए मैंने जो गीत लिखा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी इस गीत से मुझे पहचान मिली और ये मेरा एक गीत पूरे देश में फेमस हुआ, प्रसिद्ध जी जी, हुआ। बज रहे हैं आपके लिए भी तालियां। Thank you. बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और वो इच्छा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी हमें पता नहीं था। तो राजेश ठाकुर सर, राजेंद्र ठाकुर मुग्धरवाले सर, उनके माध्यम से हम आज सर तक पहुंचे हैं। कितना टाइम लगता है गाना को बनाने में, लिखने में, क्योंकि आप खुद उसके निर्माता रचयिता हैं, तो कितना टाइम लगता है? गीत लिखने की जो मनोस्थिति रहती है उस पर निर्भर करता है। कभी कभी तो जो मैं अपनी बात बताता हूँ, जी, जी, कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि मैं आधे घंटे में 25 से 30 मिनट में एक गीत लिख लेता हूँ। और जब मन स्थिति ठीक नहीं रहती है तो कभी कभी 4-4, 6-6 घंटे लिख लेता हूँ, मैं लिखना हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम एक दिन 2-2 दिन सोचते रहते हैं, लेकिन वो गीत के बोल, वो भाव उतर नहीं पाते कागज में। लेखन को लेकर के ना केवल मेरे साथ, मुझे लगता है कि सभी साहित्यकारों के साथ ऐसा होता है। उसके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? क्या शांति या फिर कुछ, क्योंकि आप प्रकृति पे ज़्यादा लिखते हैं, तो कैसा वातावरण होता है जब उसमें क्या है, ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है। और जो विषय हमको लिखने के लिए मिला है जी उस पर चिंतन करने के लिए थोड़ा शांति वाली जगह चाहिए, सुकून चाहिए, और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी, इस वातावरण में गीत नहीं होता है। हमने आपके YouTube चैनल पर सर्च किया कल रात में, अच्छा, शाही दिल की डायरी, तो वहाँ देखा आपका जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसको 51 लाख लोगों ने देखा है जी जी उस वीडियो को। जी। तो जो स्क्रिप्ट है इसे कौन लिखता है, आप ही लिखते हैं या कोई और? मतलब मैं समझा जो नहीं। कविता है? नहीं, देखो, मैं गीत का लेखक भी हूँ और गायक भी मैं स्वयं। अच्छा, गीत में स्वयं लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, उसकी खुद में धुन बनाता हूँ, और उसको रिकॉर्डिंग कराने के लिए जबलपुर जाता हूँ, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए। जी जी जी। तो सर वो जो गाना था गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाने को लिखने का आइडिया कैसे और कहाँ से आया? 2016 में प्रधानमंत्री जी को हम सुन रहे थे जी दिल्ली के लाल किले से, वो भाषण दे रहे थे। तो वो अपील कर रहे थे स्वच्छता को लेकर के कि अस्वच्छता के कारण बहुत बीमारियाँ होती हैं, जी जी लोग बीमार होते हैं, लोग मर जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है बीमारी में, और लोग यदि स्वच्छता से रहना सीख जाएं तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं तो पड़े। उनका अभियान चला स्वच्छता अभियान। जी और उसी समय में मंडला के तत्कालीन जो नगर पालिका के CMO साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि बैरागी जी, ये गीत लिखना है, हमको गाड़ी में बजवाना है। उनका गीत कैसा रहेगा? बोले गाड़ी में बजेगा और लोग सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डिब्बी में डालें, जी। और हमारा नगर, हमारा परिवेश स्वच्छ रहेगा, तो आप एक गीत लिख दीजिए। तो वही मेरा बेस था गीत लिखने का, और मैंने उसी समय गीत लिखा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जी। आपने किताबें भी लिखी हैं, शायद आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, उन पुस्तकों के बारे में। हुआ क्या कि सबसे पहले मैंने नैनपुर टाइम्स में बेमतलब की बात, उसके पहले बहुत सारी रचनाएं, गीत, कविताएं, छोटे छोटे अपने व्यंग हैं, मैं अखबारों में भेजता था। अच्छा। तो बाद में संपादक ने कहा कि आपका एक हम कालम चलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नैनपुर टाइम्स में बेमतलब की बात करके एक स्थायी स्तंभ मैंने लिखा, उससे मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिली। जी। कुछ दिनों के बाद गोणवाना किरण भोपाल से अच्छा। के जो संपादक थे राहुल टेकाम जी, वो जी। किसी काम से कान्हा आए हुए थे। जी। उनसे मेरी मुलाकात गांव में हुई, और मेरी प्रतिभा को उन्होंने देखा, मेरे स्तंभ लिखने का तरीका, मेरी विषय वस्तु, मैं किस विषय को उठाता हूँ। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप मेरे अखबार में, जो भोपाल से निकलता था, गोणवाना किरण, फिर मैंने उसमें स्थायी स्तंभ लिखा, जी आदिवासी मुकार करके। जी जी। और इस तरह से अखबार में तो बहुत सारी रचना मेरी छपती रही है। जी, इस तरह जी। मेरा ये काम होता रहा। आपने शासकीय योजनाओं के गीतकार व गायक, आपने 1000 से अधिक गीत, गजल व कविताएं लिखी हैं। जी जी। किस टाइप के गीत होते हैं ये? सरकारी योजना पर गीत लिखना काफ़ी कठिन होता है जी और जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऐसे गीत तो कोई भी लिख सकता है। लेकिन जी। सरकारी योजनाओं में क्या होता है कि उसके पूरे नियम कानूनों को भी ध्यान में रखना पड़ता ध्यान में रखना पड़ता है। है। गीत लय में रहे, स्वर में रहे, हम ऐसी कोई बात ना कहें जो नीति के विरुद्ध हो,
तो उसको बहुत सोच करके समझ करके चैलेंजिंग वर्क है सरकारी योजनाओं पर गीत लिखना। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं को लेकर के और ख़ासकर ऐसी योजना जो जनता से जुड़ी हुई है, ऐसी योजनाओं को लिखने वाला मैं पहला गीतकार हूँ और गायक हूँ जिन्होंने इतना काम किया। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में मेरे को छोड़ करके किसी और ने इतना काम किया हो। आपकी लिए ताली बजानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। आपका यूट्यूब चैनल भी है, जी। कब शुरू हुआ था यूट्यूब चैनल? 2016 के बाद ही हुआ है। 2016 के बाद? अब मतलब परफेक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम जी। उसके बाद शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। श्याम बैरागी जी की यूट्यूब से कितनी इनकम हो जाती है? इनकम इसमें नहीं होती, बस 1500-2000 रुपये पर मंथ इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा तो इसमें पैसा मिलता नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप तो रहे कम से कम। जी जी। सर आप टाटा प्लास्टिक बाई की रिकॉर्डिंग में आप नागपुर गए थे, होटल में रिसेप्शन में जो बैठती हैं लेडीज, तो उन्होंने आपसे कहा था कि जिससे आप मिलना चाहते हैं वो अभी नहीं आए हैं, तो वो कौन सी घटना थी उसे हम जानना चाहते हैं। हुआ यूँ था कि मुझे 5 बजे पहुंचना था वहाँ पर जी। मैं 4:30 बजे पहुँच गया। अच्छा। तो मैंने उससे कहा, वो रिसेप्शन में बैठी थी, कि श्याम बैरागी का कॉल करूँ, नंबर बताइए। अच्छा। तो उसने कहा कि अभी वो आए नहीं थे। अच्छा। वो 5 बजे आएंगे। जी। तो मैंने कहा कि मुझे बता तो दीजिए रूम नंबर कौन सा उनका। बोले, उसने बोला कि नहीं, मैंने बोला ना आपसे कि अभी वो नहीं आए हैं, सुबह 5 बजे आइएगा, तब उनसे मिलिए। मैंने बोला कि मैं ही श्याम बैरागी हूँ। अच्छा। तो उनको आश्चर्य हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैं श्याम बैरागी हूँ। उसने कहा कि आप यूट्यूब चैनल में हैं। मैंने कहा हूँ। तो उन्होंने फिर यूट्यूब चैनल सर्च किया और देखा, मुझे पहचाना और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा सर सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा अच्छा। सर एक और घटना आपके साथ घटी थी, आप रायपुर गए थे तो किसी ने कहा गाड़ी वाला मिल गया, वो कौन सी घटना थी? हुआ यूँ था कि छालीवुड स्टारडम सिने अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जाना था। जी। तो मैं रायपुर गया था अपने मित्र राजेश ठाकुर के साथ में, जो कॉलेज में प्रोफेसर है, केवलाजी कॉलेज। जी जी जी। तो सुबह हुई तो उनकी इच्छा थी कि चाय पिए, तो मैंने कहा यहीं चाय पी लेते ही। तो उसने बोला नहीं यार, सुबह चलते हैं कहीं होटल में बैठ कर चाय पिएंगे किसी में। जी। तो हम लोग नीचे उतरे, तो सामने एक छोटी सी होटल थी। जी। तो हम लोग बैठे थे, तो 2 लोग एक गाने को गुनगुनाते हुए आए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि हमसे मिल के जाइएगा। वो चाय पी ली उन्होंने और वो बगैर मिले जाने लगे। तो मैंने उनको रोका, हमने कहा आप हमसे नहीं मिलोगे? तो बोले हाँ बताओ। हमने कहा कौन सा गाना गुनगुना रहे थे भाई साहब? तो बोले गाड़ी वाला आया। हमने क्यों गुनगुना रहे थे? तो बोले हमारे शहर का सबसे फेमस गाना, इसलिए गुनगुना रहे थे। हमने उनसे कहा यदि इसका गायक आपको मिल जाए, गायक और राइटर, तो आपको कैसा लगे? बोले मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा हमारे साथ सेल्फी लो। तो वो बोले अच्छा क्यों ले? हमने कहा मैं उसका गायक हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने भी वही सवाल किया, बोले आप यूट्यूब चैनल में हैं क्या? मैंने कहा हूँ। तो उन्होंने भी सर्च किया, देखा, बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया। अच्छा। अपनी श्रीमती को। जी जी। और बोला बच्चों को ही बुला लो, मम्मी को ही बुला लो, आज अपने को गाड़ी वाला मिल गया। अच्छा। जी जी जी। ठीक है। ये घटना हुई थी। एक गीत काफी चर्चित है जिसे 22 देशों में सुना जाता है, तो हम उस गीत को आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। शुक्रिया। ये ऐसा गीत है जो केवल ना केवल भारत में, बाकी पूरी दुनिया में देखा सुना जा रहा है। जी जी जी। आपकी इच्छा है तो आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये गीत मैं सुनाता हूँ कि देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुन भैया सुन बहना, मेरा है ये कहना, सब्जी के छिलके हैं, कतरन जो फल के हैं, घर में पड़ी धूल डस्ट, हमको देता भारी कष्ट, पूजन के बाद बची राख फूल पाती, कुछ चीजें सड़ी गली बीमारी लाती। देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक,
देख 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 कचरा यूं न कहीं फेंक, देख मान भी जा बात मेरी, देख यूं न टाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। थैंक यू। तो ये थे श्याम बैरागी जी, मंडला जिला के कलाकार। जे उनकी यहाँ पे पूरा सार है, निचोड़ है, बहुत से अखबारों में उनकी खबरें प्रकाशित हुई। ये शासकीय योजनाओं के गीतकार व गायक हैं श्याम बैरागी जी। 1000 से अधिक गीत, गज़ल एवं कविताएँ लिखे हैं। 24 ऑडियो CD हैं, 3 पुस्तकें हैं और इनका सबसे मशहूर और चर्चित, जिनसे इन्हें प्रसिद्धि मिली, गीत है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इनकी पुस्तकें हैं चिंगारी, दुर्दशा, जंगल माने जिंदगी जी, विश्व प्रकृति विधि द्वारा प्रकाशित है जंगल माने जिंदगी। और इनका YouTube चैनल भी है, आप YouTube में सर्च कीजिएगा शाही दिल की डायरी, और वहाँ जाकर इन्हीं की कविताएं सुने, इन्हें आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जी, गौणमाना बहुत समय धन्यवाद। के प्रतिनिधि यहाँ संवाददाता मेरे पास में पहुँचे हैं और इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से मुझे लोगों तक पहुँचाने का एक काम करने का इनका प्रयास है। इसलिए मैं गौणमाना समय के प्रतिनिधि का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो अखबार मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये मैंने इसको पढ़ा और इसमें बहुत अच्छी खबरें रहती है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इनका जो भी चैनल है उसको देखें, सब्सक्राइब करें और इनका बेहतरीन अखबार गौणमाना समय सभी लोग पढ़ें। ठीक है सर जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।